नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत भी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से पूरी तरीके से ओतप्रोत था। और उसके बाद उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के साथ, जिनका नाम इशिदा है, उनसे मुलाकात की। और उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने संबोधित किया। ये साफ है कि मेट्रो से लेकर के सेमीकंडक्टर तक और भारतीय सड़कों पर जिस तरीके से भारत और जापान का संयुक्त उद्यम प्रभावी हुआ है, कुछ कंपनियों का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से इन्होंने भारत और जापान में एक माइलस्टोन तय किया, आने वाले समय में और भी कंपनियां या और संयुक्त उद्यम पूरी तरीके से भारत और जापान में प्रभावी होंगे और उनके प्रयास पूरी दुनिया के लिए बहुत कारगर होंगे। निश्चित रूप से भारत और जापान के बीच ये जो उच्च स्तरीय वार्ता हो रही है, शिखर वार्ता, चीन जाने से पहले जापान में ये समझौते और उधर ट्रंप के बड़बोलेपन और उनके जिद के कारण 50% टैरिफ का सामना कर रहा भारत निश्चित रूप से अब एक बड़े विकल्प की ओर बढ़ रहा है। और इसे देखकर ट्रंप को अनुमान हो गया कि अभी तो शुरुआत जापान से की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो जापान जो अमेरिका का मित्र है लेकिन चीन का दुश्मन है या प्रतिद्वंदी है, दोनों आप कह सकते हैं। और चीन के प्रतिद्वंदी के साथ मिल करके और फिर चीन जाएंगे और फिर चीन से मुलाकात, और चीन में रूस, चीन और भारत, इन तीनों का एक औरा पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश यूरोपीय यूनियन या अमेरिका को पहुंचाने की कोशिश कर दी गई है। वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 50% टैरिफ लगा करके भारत को अन्य देशों के तरह झुकाने का प्रयास कर रहे थे, झुकने की बात तो दूर, अब तो शर्तें भारत की ट्रंप को माननी होंगी। और ट्रंप ऐसे संकेत दे भी रहे हैं क्योंकि 27 अगस्त की रात 12 बजे के बाद जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हर एक घंटे में बयान बदलते हैं या मॉडिफाई किया जाता है अमेरिका की तरफ से, उसमें राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जितने मंत्री हैं और उसके नीचे जितने व्हाइट हाउस के अधिकारी हैं, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं भारत सब पर चुप है। और भारत एक बात कहता है, एक बात, हमारी बातचीत जारी है, रूस से तेल मंगाना हम छोड़ेंगे नहीं। बातचीत की संभावनाएं ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने चल रहा हूं वो शायद आपको इस बात की ओर इशारा करने के लिए प्रेरित करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त फैसला ले लिया है। और फैसला ये है कि 50% टैरिफ में 25% जो दंडात्मक शुल्क लगाया है, ये भारत के लिए दबाव और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश, भारत के विदेश नीति को प्रभावित करने का प्रयास, इसे तो पहले हटाना ही पड़ेगा। अगर कोई बातचीत आगे बढ़ानी है तो, कोई व्यापारिक डील होना है तो, मतलब 25% टैरिफ तो आपने लगाया जो पूरी दुनिया के देशों के साथ, जिसके साथ भी उनकी डीलिंग हो रही, लेकिन 25% अतिरिक्त जो रूस से तेल मंगाने के नाम पर दंड लगा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि ये तो युद्ध, उनके एक मंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं, उनके वित्त मंत्री क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, वहाँ का कोई सेक्रेटरी क्या बोल रहा है, प्रवक्ता क्या बोल रहा है, ये एक लंबी फहरिस्त, कम से कम घंटों लग जाएंगे इनको बताने में। लेकिन सबका लबोलुआब यही है कि भारत हमारे साथ समझौता नहीं कर पाया, रूस से तेल लेना नहीं रोक पाया, इसलिए हमको 50% टैरिफ लगाना पड़ा। भारत कहा अब कुछ नहीं, कोई बातचीत ही नहीं,
25% पहले टैरिफ हटाइए, उसके बाद अब बातचीत होगी। और ये जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अंदर खाने से आई है। नाम न बताने और छापने दोनों की शर्त पर ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है कि सीधे सीधे यहाँ से संदेश भेज दिया गया है कि अब 25% टैरिफ तो पहले हटाने हैं, आप उसको हटाइए, उसके बाद अब बातचीत होगी और बातचीत में डीलिंग होगी। और अब तो डीलिंग में संभावना ही नहीं है कि ट्रंप जो दबाव डाल रहे थे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, इन सब चीज़ों में जो वो एंट्री चाह रहे थे, भारत का बाजार खोल दिया जाए, वो तो बात होनी ही नहीं है। और अन्य मुद्दों पर जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है भारत का व्यापार, और जिसके कारण बेरोजगारी और तात्कालिक तौर पर भारत को संकट का सामना करना पड़ेगा कम से कम 4 से 6 महीने में, और भारत को बहुत तेज काम करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से जो नुकसान हो रहा है वो हम दूसरे देशों को भेजेंगे। 40 देशों के साथ हम संपर्क भी कर रहे हैं, और संपर्क ही नहीं, हम उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस सबको स्टेबलाइज होने में समय लगता, और तब तक भारत का नुकसान तो होगा। एक आर्थिक विशेषज्ञ के मुताबिक हमारा 55 अरब से डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हम झुकेंगे? मोदी ने संकेत दे दिया, झुकेंगे नहीं। 25% टैरिफ पहले हटाइए, और ये एक बहुत बड़ी शर्त है। और अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जिस भी जिम्मेदार व्यक्ति के पास ये पहुंची है, उसके बाद अब वहां से कोई बयान आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये लग गया कि भारत ने उनको बहुत ही तगड़ा जवाब दे दिया है। और ये जवाब क्यों दिया गया, अब आप इसको भी समझिए। क्योंकि जापान के बाद जब वो चीन पहुंचेंगे और तियानजिंग में, जिसका समापन होगा 1 सितंबर, उस दिन तक चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के ऐसी कार्य योजना पर अमल करने की बात कह दी जाएगी, और कुछ तो सहमति बन जाएगी जो अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे देगा। पहली बात। दूसरी बात, जितना नुकसान भारत का हो रहा है, चीन, रूस और भारत मिलकर के उसके विकल्प पर एक आम सहमति बना लेंगे। ये अमेरिका को जानकारी लग चुकी है, और इसका आधार यही है कि भारत ने शर्त लगा दी है कि पहले 25% टैरिफ की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप या कोई मंत्री करे अमेरिका से, कि 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ लगा है, जो दंडात्मक शुल्क है, वो तो आप हटा दीजिए। और ये भी नहीं कि आपने हटा दिया तो सब कुछ बात बन गई, फिर बातचीत होगी। और भारत बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है हम बातचीत नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि हम रणनीतिक और व्यापारिक सहयोगी हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। यही चीन है जिससे आज हम बातचीत कर रहे हैं, और बहुत लोग बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। जी नहीं, चीन भी हमारा व्यापारिक सहयोगी रहा है गलवान की घटना के बाद भी। लेकिन हाँ, चीन जिस गलत फहमी में पाकिस्तान के जरिए हम पर, और आज भी चीन ने रोका नहीं है, हम पर जो निशाना वो साधने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको ऑपरेशन सिंदूर में भी जवाब दे दिया, और गलवान की घटना के बाद हम लगातार जवाब देते रहे। अब हमने भी कुछ पॉजिटिव कदम बढ़ाए हैं, और कुछ चीन ने भी बढ़ाए हैं। और चीन ने जो कदम बढ़ाए हैं उसके लिए तो राष्ट्रपति वहां के शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखा, वो चिट्ठी भी सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो आधिकारिक तौर पर बताया गया, लेकिन उसके मजमून का पता चल चुका है। और उन्होंने कहा, शी जिनपिंग ने उस पत्र में, कि भारत के साथ हम संबंध सुधारें, ये हमारी कोशिश है। भारत को भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका और हमको दोनों को यूज़ कर रहा है। शी जिनपिंग को अब याद आया, ये तो भारत बहुत पहले से ही कह रहा है कि हमें एक बेहतर पड़ोसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उस विचारधारा के, उस सिद्धांत के साथ पड़ोस कभी नहीं बदल सकता। इसलिए अगर चीन हमारा पड़ोसी है तो हमारा दुश्मन और भिखमंगा देश पाकिस्तान भी पड़ोसी है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, वो फितरती कायर लोग हैं, डरपोक हैं, बकबकी करते हैं सिर्फ वो कि हम घास की रोटी खाकर भी लड़ाई करेंगे, लेकिन जो भीख मांगकर खाते हैं
उनका ज़मीर क्या कहता होगा, किस स्तर का उनका स्वाभिमान होगा, ये आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक राष्ट्र के रूप में मैं पाकिस्तान की बातचीत करके आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन चीन के साथ बातचीत हमारी तब भी थी और आज भी है, और आज भी हम उतना एहतियात बरत रहे हैं। हम कम से कम मैं अपने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर कह सकता हूं कि चीन के साथ हमारी गलवहियां नहीं चलेंगी। चीन के साथ हमारा सहयोग चलेगा, जितना चीन करेगा उससे 2 कदम हम आगे चलेंगे। लेकिन असहमति के वो बिंदु हैं, और खबर तो ये भी है जैसा कि चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सीमा पर हम कुछ मुद्दों पर बड़ी सहमति बना चुके हैं। ये सब कुछ एससीओ समिट के पहले बातें की जा रही हैं, अमेरिका जान चुका है। बहुत बड़ी घोषणा शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी एक साथ मिलकर करने जा रहे हैं, और उधर अमेरिका के ही बगल में बसे ब्राज़ील वो भी बता रहा है कि ब्रिक्स बहुत जल्दी वजूद में आने जा रहा है, उस स्तर पर, वजूद में तो पहले से है, उस स्तर पर जो अमेरिका के नाक में दम कर लेगा। मतलब डॉलर का वर्चस्व खत्म और अमेरिका के टैरिफ से परेशान हुए देश एक साथ मिलकर के एक वैकल्पिक आदान प्रदान का बाजार क्रिएट करेंगे और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अपने साथ लेंगे, यूरोपीय यूनियन को साथ लेंगे। अमेरिका महत्वहीन हो जाएगा, ये वो जान चुका है। और इसलिए जितनी बातें ट्रंप रोज रोज बोल रहे हैं, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता, अब भारत ने साफ तौर पर संदेश भेज दिया है, अभी भी अमेरिका हमारा रणनीतिक सहयोगी है, हम मित्र हैं, मित्र भटक चुका है, भटके मित्र को एक लाइन पर करने के लिए, एक सिद्धांत पर टिके रहने के लिए अब शर्तें हमारी हैं, और हमारी शर्त यह है कि बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। आप दंड हमारे ऊपर लगाने वाले होते कौन हैं, रूस से लूं या किसी से हम लें तेल के संदर्भ में, ये आप हम पर आदेश नहीं पारित कर सकते। 25% टैरिफ हटाइए, फिर बातचीत होगी। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप कितने बहके अंदाज में देंगे इसका आप सहज अनुमान लगा लीजिए। लेकिन 1 सितंबर के बाद उनकी झुंझलाहट इस कदर सार्वजनिक होगी जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ट्रंप की दिमागी हालत सही भी है या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।